सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि हम ना सोचें? क्या ये संभव है कि हम कुछ भी ना सोचें? क्या ये पॉसिबल है कि हम सोचे ही नहीं? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम कुछ ना सोचें। हम सब ह्यूमंस हैं, ये एक हमारी टेंडेंसी है कि हम एक विचार रखते हैं। हमारी 24 घंटे कोई ना कोई सोच बनी रहती है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से सोचते हैं तब आपको प्रॉब्लम होती है। तब आपको ये नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मानसिक तनाव ये आपको घेर लेता है जब आप गलत तरीके से सोचते हैं। देखिए, सोचना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से सोचना गलत है। प्रॉब्लम हमारे को कहाँ आती है? प्रॉब्लम कभी भी सोचने से नहीं आती। प्रॉब्लम आती है जब हमें सोचना नहीं आता। आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी सोच के प्रति अवेयर कर सकूं। अगर आप नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हैं, आपको नकारात्मक विचार परेशान करते हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, तो आप अपने आप को समझकर खुद ही इन नेगेटिव थॉट्स को फेस कर सकें। आप समझ सकें कि ये नेगेटिव थॉट्स होते क्या हैं, क्यों बार बार हम इसका शिकार हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये मेरा वीडियो वैल्यूएबल है, तो आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप दो वर्ड समझिए। एक होता है डीप थिंकिंग, एक होता है ओवर थिंकिंग। डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अब ये दोनों क्या होते हैं? डीप थिंकिंग का मतलब है जब आप सोचते सोचते सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। जब आपकी सोच इतनी गहराई तक जाती है जहां पर सॉल्यूशन है, वो होती है आपकी डीप थिंकिंग। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। आप अपने करियर में परेशान हैं, अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, जो जॉब आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसको लेकर आप परेशान हैं और आपके दिमाग में ये एक सोच बनी रहती है। आप 24 घंटे सोचते रहते हैं, लेकिन किसी सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचते, कोई हल नहीं निकलता, आप कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाते, इसलिए 24 घंटे आप सोचते रहते हैं। ये है ओवर थिंकिंग। जानते हैं डीप थिंकिंग क्या है? जब आप अपने करियर में परेशान हैं, प्रोफेशन को लेकर आप हैप्पी नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अब आप सोचते हैं सॉल्यूशंस तक। आप फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशंस को। आप फाइंड आउट करते हैं कि क्या मुझे कंप्यूटर सीखने की ज़रूरत है, और आप कंप्यूटर सीखने लग जाते हैं। आपको लगता है कि मेरी कंपनी में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने की ज़रूरत है, तो आप आज ही सीखना शुरू कर देते हैं। 5 महीने, 6 महीने, जितना भी आपको टाइम लगता है, आप वो टाइम एक्सेप्ट करके आप सॉल्यूशनरी माइंड से सीखना शुरू कर देते हैं। आप उसे भी सीखते हैं। फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बैरियर बने हुए हैं। आप अपने करियर को लेकर उसको भी सीखना शुरू कर देते हैं। ये है डीप थिंकिंग। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग में जाते हैं तो नेगेटिव विचार आपको घेरते हैं, क्योंकि आप कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाते और आपको पता ही नहीं चलता कि क्या होती है डीप थिंकिंग, क्या होती है ओवर थिंकिंग। आज मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं डीप थिंकिंग के बारे में, ओवर थिंकिंग के बारे में, ताकि दोनों का पता लगाकर आप खुद एनालाइज कर सकें कि आप डीप थिंकिंग करते हैं या आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ आप जहां भी रहते हैं वहां से दूसरे स्टेट में किसी मैरिज फंक्शन में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। अब डीप थिंकिंग देखिए आप कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि क्या सब कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो आपने रख लिया, जो भी ज़रूरत है, ज़रूरत का सामान है आपके लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सब कुछ आपने रख लिया। थोड़ा सा आप ये भी सोचेंगे कि कहीं कुछ गलत हो जाए तो आप फर्स्ट एड बॉक्स या कुछ ऐसा मेडिसिन, सब कुछ आप लेकर चलेंगे। ये है आपकी डीप थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग जानते हैं क्या है? आपने जाना है 25 तारीख को और आप 1 तारीख से ही सोचना शुरू कर देते हैं, कब जाएंगे, कैसे कैसे हो पाएगा, अरे मैं सामान कैसा उठाऊंगा, इतना सारा सामान हो जाएगा, कैसे करूंगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये ओवर थिंकिंग का पार्ट है, क्योंकि आप यहां पर सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर रहे।
आप क्या कर रहे हैं, एक जो आपने प्रोग्राम सेट किया हुआ है, आपने जाना ही जाना है, आपको जाना पड़ेगा, आप उसमें लोड डाल रहे हैं, आप उसमें एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं। अब ये डीप थिंकिंग नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये ओवर थिंकिंग है। जब आप 1 तारीख से स्टार्ट हो गए, आप हर रोज 24 घंटे यही सोच रहे हैं कि मुझे वहां जाना है, वहां क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा, बच्चे कैसे करेंगे, फैमिली कैसे करेगी, मैं तो आज तक वहां गया ही नहीं, मेरे सामान का क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये है ओवर थिंकिंग। आप थोड़ा गहराई से समझिए कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। डीप थिंकिंग का मतलब है जब आप एक पहलू के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, प्रोफेशन हो, आपके रिलेशनशिप हो, और आप एक सोल्यूशन को फाइंड आउट करके आ जाते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग ये है कि आपकी प्रोफेशन में प्रॉब्लम चल रही है, अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एकदम से किसी व्यक्ति ने कुछ और बात कही, आप उसके बारे में भी सोचने लग गए। अब आपको कोई पॉलिटिकल न्यूज़ दिखाई दी, आप उसके बारे में भी गहन चिंतन करने लग गए। अब आपको कुछ भी आपके फ्रेंड ने कहा कि चलो शेयर मार्केट स्टार्ट करते हैं, आप उसके बारे में भी गहन चिंतन करने लग गए। बल्कि चिंतन नहीं, चिंता करने लग गए। सॉरी फॉर माई वर्ड, चिंतन नहीं, आप चिंता करने लग गए। अरे शेयर मार्केट काश मैंने 10 साल पहले शुरू कर लिया होता, काश मैं 5 साल पहले ही शुरू कर लेता, आज तो मेरा करियर सेट हो जाता। माय डियर फ्रेंड्स, ये है ओवर थिंकिंग। जब आप हर एक बात को हद से ज्यादा सोचते हैं तो नेगेटिव विचार आपको घेर लेते हैं। आप छोटी छोटी बातों को हवा दे देते हैं, छोटी छोटी बातों को च्युइंगम की तरह खींच देते हैं। बहुत छोटी सी बात होती है, बहुत छोटा सा मुद्दा होता है, लेकिन आप च्युइंगम बना लेते हैं। आप देखते हैं अक्सर पड़ोसी लड़ पड़ते हैं। क्यों लड़ पड़ते हैं? ओवर थिंकिंग। उसने मेरे यहाँ गाड़ी पार्क क्यों की? अब ये एक मुद्दा है, ये एक इश्यू है, लेकिन अब इसको इतना सोचा जाता है, इतना सोचा जाता है, 24 घंटे इसी के बारे में फैमिली में बात होती है, डिस्कशन होती है, दूसरी फैमिली के बारे में बुराइयां भी होती है, और ना जाने क्या क्या करके हम नेगेटिव विचारों में घिरते चले जाते हैं, और एट द एंड दोनों फैमिलीज के बीच में फाइट हो जाती है। ये है आपकी ओवर थिंकिंग की पावर, नेगेटिव पावर जो आप खुद दे रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक पहलू पर हद से ज़्यादा सोचने से आपको प्रॉब्लम हो रही है। हर एक पहलू पर आपको नहीं सोचना, हर एक मुद्दे पर आपको बात नहीं करनी, हर एक मुद्दे पर आपने डिस्कस नहीं करना। ये है आपके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोच का रूट कॉज। अब आप कुछ इसके सॉल्यूशन भी समझिए। आपको जब भी लगे कि आप किसी मुद्दे को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, किसी भी एक बात को लेकर हद से ज़्यादा खींच रहे हैं, आप च्युइंगम की तरह उसे खींचते चले जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा, जाना आपने 25 तारीख को है, आप 1 तारीख से ढोल पीटना स्टार्ट हो गए। ये है च्युइंगम की तरह खींचना। मान लीजिए थोड़ी सी कोई बहुत छोटी सी बात है, आपके हस्बैंड ने, आपके वाइफ ने कहा कि 2 दिन बाद फंक्शन है और हमें गिफ्ट बाय करना है। छोटी सी बात है, लेकिन इस बात के ऊपर लड़ाई हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि आपके घर में कलेश हो गया, लड़ाई हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप नेगेटिव विचारों से घिर गए थे। आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, नथिंग इज परमानेंट। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, आपकी प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं है। थोड़े से कड़वे शब्द आपको बोलता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्रॉब्लम तो फिनिश हो जाए लेकिन आप ना रहें। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ी सी कड़वी बात है, प्रॉब्लम तो फिनिश हो जाए लेकिन आपके अंदर शक्ति ना रहे, आपके अंदर एनर्जी ना रहे। मान लीजिए आप अभी 26 साल के हैं, 25 साल के हैं, आप अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। 40 साल तक, 35 साल तक आपका करियर तो बहुत अच्छा सेट हो गया, आप वेल स्टेब्लिश भी हो गए, लेकिन आपकी ऊर्जा निकल गई, आपकी शक्ति चली गई। आपका जो जवानी का समय था, जो आपने एंजॉय करना था, जो आपने खुशियों के साथ सेलिब्रेट करना था, वो 10-12 साल चले गए। अब आप क्या करेंगे? अब तो आपका करियर भी सेट है, आपको लगता है कि आप खुश होंगे। नहीं, आपने वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, लेकिन उसके बाद भी आप खुश नहीं होंगे। उसके बाद भी आपको उतनी हैप्पीनेस नहीं होगी, क्योंकि आपने बहुत सी एनर्जी ड्रेन कर दी,
आपने बहुत सा समय जो आप इंजॉय कर सकते थे, सेलिब्रेट कर सकते थे, खुशियों के साथ रह सकते थे, आपने वो सारा समय गंवा दिया। अब आप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, अपने बिजनेस को और आगे लेकर जाएंगे, अपनी प्रमोशन चाहेंगे और आप इसमें फंसते चले जाएंगे। लेकिन जो आपने लाइफ को सेलिब्रेट करना है, खुशियों को, हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करना है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप हमेशा इन विचारों के जाल में फंसे रहेंगे। तीसरी बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव विचार, कोई भी विचार हमारे ऊपर हैवी होने लगता है, हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारे को दबाने की कोशिश करता है, तब सबसे बड़ा साथी होता है आपकी सेल्फ टॉक। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद से क्या बातें करते हैं, आप खुद से कैसे बात करते हैं, आप खुद को क्या समझाते हैं, आप खुद से कैसे समझते हैं, ये है आपका सबसे बड़ा सारथी। ये है आपका सबसे बड़ा सारथी। सारथी जानते हैं क्या करता है? सारथी रथ को लेकर जाता है। जो शूरवीर होते हैं वो लड़ रहे होते हैं, लेकिन सारथी का काम सबसे बड़ा होता है। आप अपने सारथी हैं। आपका दिमाग आपका सारथी है, आपका मन आपका सारथी है। आप अपनी लाइफ से बढ़कर किसी भी प्रॉब्लम को मत समझिए। जब भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मुझसे बड़ी हो गई, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो सकती, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तब आपके नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स बढ़ते ही चले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको अवेयर करने की, आपके नेगेटिव थॉट्स को बताने की, किस तरीके से हम इन विचारों में फंसते चले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। So thank you very much for your valuable support and your valuable time. Thank you so much.